पर सर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के स्पेशल पैकेज को लेकर के सर कोई बात नहीं। स्पेशल पैकेज को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हम लोगों ने जो हमारे पुराने डिमांड है स्पेशल या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, उस राजनीतिक प्रस्ताव में हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उसको पास किया है और हमारे जो केंद्रीय हमारे जितने भी जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और जो वहाँ पे हमारे एमपी गण हैं वो प्रधानमंत्री जी से बात करके हम बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कैसे बिहार का विकास हो ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है और जनता दल यूनाइटेड को भी। और हमारा जो मांग है वो पूर्वत मांग हमारा बना हुआ है, हम उस पर कार्य करेंगे। सर संजय झा जी को लेकर के अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि जेडीयू में बीजेपी के एजेंट है और वो संजय झा मजबूत हम है बीजेपी के एजेंट। अब आरजेडी को क्या, आरजेडी किसको बना रहा है, हम लोग कमेंट करने जा रहे हैं क्या? अब ये हमारे लिए चिंता आरजेडी करेगी कि आरजेडी अगर हमारे लिए चिंता करेगी कि हमारा कौन पदाधिकारी बन रहा है और कौन किसका है, तो इसका मतलब कि हम लोग दिवालिया हो गए हैं। अब आरजेडी के दिमाग से अब हमारा जनता दल यूनाइटेड चला है, यही ना आप मतलब आरजेडी चाहती है कि हम आरजेडी से एनओसी लेकर के फिर अपने जेडीयू का जितने लोगों को कमान दिया जाए। तो नीतीश कुमार इतने दिन से जो सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तब तो बेकार है कि कौन किसका एजेंट है क्या है, ये भी डिसाइड करेंगे आरजेडी। इसका क्या मतलब है? तेजस्वी यादव लगातार क्राइम को लेकर के और गिरते पुलों को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। गिरते पुल को लेकर ट्वीट कर रहे हैं तो पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश के ग्रामीण कार्य मंत्री कौन थे? इस प्रदेश में क्या नाम है पथ निर्माण के मंत्री कौन थे? पुल तो एक दिन में बना नहीं है। क्या हम लोग ग्रामीण कार्य का चार्ज लिया और पुल बनना शुरू हो गया? कोई कमेंट करने के पहले देखना चाहिए, किसी को समझना चाहिए। क्राइम की स्थिति जो बढ़ी है, क्राइम में थोड़ी बहुत जो भी घटनाएं हुई उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जो क्रिमिनल है उनको पकड़ने का काम करती है, लेकिन जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो या तो जमीन को लेकर के घटी है या अदावत को लेकर घटी है। कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इस प्रदेश में अभी पैदा नहीं हुआ है जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहा हो और उसको सरकार पकड़ने में विफल रही है। सर एक सवाल है, संभावी चौधरी को लेकर पप्पू यादव का बयान आया है, वो पहले पढ़ ले सीख ले और तब बोल। पढ़ ले सीख ले बोले तब आप तो पढ़ाई कर ही रही है, तो उम्र 25 साल है, एमए कर ही ली है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एलएसआर से ग्रेजुएशन कर ही ली है। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। एमपी हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग, एमपी बन जाना इज अ डिफरेंट थिंग। पढ़ना क्या पढ़ना है, पहले पूरा क्वालिफिकेशन पढ़े हैं संभवी का तब बोले। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहली बार गया है तो वो बच्चा है और कोई 5 बार से गया तो बहुत भारी पहलवान है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, सर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के और तमाम बातों पर किसी तरह की बातचीत नहीं। यह जेडीयू का आंतरिक मामला है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। ये तो सबसे पहली मांग हमारी पार्टी की और हमारे नेता की थी। ये अच्छी बात है कि इसको उठाया जा रहा है और इसको अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सिर्फ नारों में नहीं, सिर्फ प्रस्तावों में नहीं, सिर्फ कागज पर नहीं, है जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। बार बार बिहार में जो पुल खराबा हो रहा है और जो पुल गिरने के मामला देखने को मिल रहे हैं, इसमें देखना क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। यह कंडेमेबल है कि लगातार 10 दिनों 11 दिनों के अंदर 5-5 पुल गिर गए। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया गया या फिर जो भी जिसने भी किया उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत गिराया जा रहा है। पता नहीं, वो भी जांच का विषय है। वो जो कह रहे हैं वो कहाँ से कह रहे हैं उनको बताना चाहिए और यदि ऐसा है तो हम भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की हल्की बातें केंद्रीय मंत्री को नहीं बोलना चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की हल्की बातें, ये हल्की बातें ये नहीं। मंत्री बोल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं। अब कितना खोखलापन है इस बात में, इसी का अंदाजा लगा। नहीं मैंने आप प्लानिंग कौन करता है, डिजाइन कौन करता है, उसमें गुणवत्ता पर कितना कंप्रोमाइज किया जाता है, बहुत मतलब एस्टिमेट से बहुत अधिक
जो जो एक अनुमान होना चाहिए उससे ज्यादा एस्टिमेट बनाया जाता है, फिर भी पुल गिर रहा है। जांच का विषय तो है ही, कैसे जांच करना है और कहां पर करना है, इसको एक निष्पक्ष एजेंसी से करने की आवश्यकता है। यादव ने सरकार में कई टेंडर निकाले गए थे, उसको आप बीजेपी के जो मंत्री है वो तमाम टेंडरों को रद्द कर रहे हैं। किस सरकार में? 17 महीने के कार्यकाल में जो फैसला लिया गया तो हाँ। तमाम टेंडरों को अब रद्द किए जाए और कह रहे हैं कि आगे और भी टेंडर रद्द किए जाए। नहीं, तो उसके पहले का जो टेंडर है उसी वही सब पुल गिरा है ना। पहले तो वो सब सारे चीजों पर मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर शीशा लेकर जो माने जो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी समझ है, अपना करें जो करना है। यह एक प्रशासनिक और जनहित का मामला है, यह सिर्फ किसी सरकार और किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। जनहित के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यदि हम दोषी हैं तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए। लालू यादव ने ट्वीट किया है सर इमरजेंसी को लेकर के, इंदिरा गांधी ने हम लोगों को अब्यूज नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार ने अपोजिशन को 24 में क्यों करा दिया था? मोदी सरकार का जो अघोषित इमरजेंसी था वह इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा गैर प्रजातांत्रिक।